ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच बढ़ता युद्ध अब पूरे मध्य पूर्व को अपनी चपेट में लेता दिखाई दे रहा है। यूएई से एक बड़ा बयान सामने आया है। यूएई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहल करें और सिर्फ एक फ़ोन कॉल कर दें तो ईरान और इजराइल के बीच चल रहा युद्ध रुक सकता है। संभल तहसीलदार कोर्ट ने जामा मस्जिद के इमाम पर करीब 7 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना लगाया है। आरोप है कि साल 1972 से सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था। लंबे समय तक चले इस मामले में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए ये बड़ा फैसला सुनाया है। अब बात करते हैं ईरान इजराइल युद्ध के असर की। इस युद्ध का असर अब भारत में भी दिखाई देने लगा है। एलपीजी गैस की सप्लाई प्रभावित होने की खबरें सामने आ रही हैं। कई शहरों में होटल और रेस्टोरेंट बंद होने लगे हैं। पुणे में तो हालात इतने गंभीर हो गए कि गैस की कमी के कारण शमशान घाट पर भी अस्थायी रूप से ताला लगाना पड़ा। तेल संकट से जूझ रहे बांग्लादेश ने भारत से मदद मांगी और भारत ने तुरंत डीजल सप्लाई देने का फैसला किया। बताया जा रहा है कि इस कदम से बांग्लादेश को बड़ी राहत मिलेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि श्रीलंका और पाकिस्तान भी इसी तरह के आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान इजराइल युद्ध के बीच तुर्की ने बड़ा सैन्य कदम उठाया है। रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की ने अपने F-16 फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। इस कदम को क्षेत्र में बढ़ते तनाव और संभावित युद्ध की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिका की सैन्य गतिविधियों से उत्तर कोरिया भी भड़क गया है। किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने कड़ा बयान देते हुए कहा है कि अगर अमेरिका ने उकसाने वाली कार्रवाई जारी रखी तो इसके नतीजे दुनिया की कल्पना से भी परे होंगे। वहीं ईरान और इजराइल के बीच हमले लगातार जारी हैं। ईरान ने एक बार फिर इजराइल की ओर कई मिसाइलें दाग दी। इसके जवाब में इजरायली सेना ने ईरान के इस्फहान एयरपोर्ट पर बड़ा हमला किया। इस हमले में कई सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। खाड़ी देशों की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। ईरान के हमलों के बावजूद कई खाड़ी देश खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिका इस बात से नाराज है कि सऊदी अरब जैसे देश सीधे युद्ध में शामिल नहीं हो रहे। इसी बीच ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने दुनिया को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर हालात और बिगड़े तो हॉर्मुज जल डमरू मध्य से 1 लीटर तेल भी बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। ईरान का खतरनाक ड्रोन मुहाजिर 10 भी चर्चा में है। करीब 2000 किलोमीटर की रेंज और 300 किलो हथियार ले जाने की क्षमता वाला ये ड्रोन इजराइल के लिए बड़ा खतरा माना जा रहा है। इसी बीच खबर है कि अमेरिका चीन को भी इस युद्ध में शामिल करने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को बड़ा ऑफर दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी इस युद्ध को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने दोनों देशों से तुरंत युद्ध रोकने की अपील की है और कहा है कि रूस शांति स्थापित करने में मध्यस्थ की भूमिका निभाने को तैयार है। बहरीन पुलिस ने 5 पाकिस्तानी और 1 बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये लोग सोशल मीडिया पर ईरानी मिसाइल हमलों की तारीफ कर रहे थे। अमेरिका ने पश्चिम एशिया में E-6B डूम्सडे विमान तैनात कर दिए हैं। ये विमान परमाणु युद्ध जैसी स्थिति में कमांड सेंटर की तरह काम करता है। इसकी तैनाती से दुनिया भर में चिंता बढ़ गई है। ईरान ने भी अमेरिका को खुली चुनौती दी है। ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो हॉर्मुज में उनकी नौसेना जवाब देने के लिए तैयार है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर तेल टैंकरों को रोकने की कोशिश हुई तो अमेरिका जोरदार सैन्य कार्रवाई करेगा। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने भी साफ कर दिया है कि इस युद्ध का अंत अमेरिका नहीं बल्कि ईरान तय करेगा और इस पूरे संकट का असर भारत पर भी पड़ सकता है। खबर है कि आने वाले समय में पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ सकते हैं। सरकार नए नियम लागू करने की तैयारी कर रही है।